सब्सक्राइब करिए माई इन्वेस्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आपको बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा और आप वीडियो के एंड में खुद से चूज़ कर पाएंगे कि कौन सा बेस्ट स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और वो फंड आपके लिए क्यों बेस्ट है। अगर आप मार्केट में देखने जाएंगे तो बहुत सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैंने आपके लिए ये 6 फंड चूज़ करके रखा है और मैं आपको ये सारे फंड्स के रिटर्न्स कितना है, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, एक्सपेंस रेशियो, रिस्क ग्रेड वर्सेस रिटर्न ग्रेड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हो और उन फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल और एसेट एलोकेशन बताने वाला हूँ। सबसे पहले रिटर्न की बात करें तो BOI, एक्सा स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप की यहाँ पे 5 और 7 साल की कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये सारे फंड्स की उम्र अभी तक 5 साल नहीं हुआ है। 1 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न है टाटा स्मॉल कैप की 19.21, 3 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न है क्वांट स्मॉल कैप की 38.26, 5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न है इसका SBI स्मॉल कैप की 20.54, लेकिन एक्सिस और क्वांट का भी लगभग सेम ही है। 7 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न है SBI की 19.91 और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का भी लगभग सेम है। और रिटर्न सिंस इंसेप्शन सबसे ज़्यादा है SBI स्मॉल कैप की 25.70। BOI एक्सा की यहाँ पे 30.31 है, क्योंकि इसने ज़्यादा टाइम से मार्केट की करेक्शन को फेस नहीं किया। म्यूचुअल फंड जितना पुराना होता है उसका रिटर्न भी उतना ही कम होता है, क्योंकि जो फंड जितना ज़्यादा मार्केट करेक्शन को फेस करता है उसका रिटर्न उतना ही कम आता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे कम है यहाँ पे BOI एक्सा स्मॉल कैप की 297 करोड़ और सबसे ज़्यादा है यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की 19,700 करोड़। देखिए, स्मॉल कैप में AUM बहुत ज़्यादा होना एक परेशानी की बात है। लगभग 10,000 करोड़ से अगर नीचे होता है AUM तो बहुत ही अच्छा होता है फ़ंड के लिए, उसका रिटर्न भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर AUM बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बहुत ही उस फंड को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है और उसका इफेक्ट उसके रिटर्न पे दिखता है। तो आप कृपया ये इसको कंसिडर में रखिए कि AUM बहुत ज़्यादा ना हो आपके फ़ंड में। फिर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो BOI एक्सा स्मॉल कैप की यहाँ पे सबसे ज़्यादा है 1.12 और सबसे कम है यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप की। अभी आता है रिस्क ग्रेड वर्सेस रिटर्न ग्रेड। तो BOI एक्सा स्मॉल कैप की रिस्क ग्रेड है बिलो एवरेज और रिटर्न ग्रेड है हाई। एक्सिस स्मॉल कैप की रिस्क ग्रेड है लो, रिटर्न ग्रेड है अबव एवरेज। क्वांट स्मॉल कैप की रिस्क ग्रेड है हाई और रिटर्न ग्रेड भी हाई है। टाटा स्मॉल कैप की रिस्क ग्रेड है एवरेज, रिटर्न ग्रेड है एवरेज। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की रिस्क ग्रेड है एवरेज और रिटर्न है अबव एवरेज। SBI स्मॉल कैप की रिस्क ग्रेड है बिलो एवरेज और रिटर्न ग्रेड है अबव एवरेज। मिनिमम SIP या लमसम की बात करें तो सबसे कम आप इन्वेस्ट कर पाएंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप पे 100 रुपीज़ से आप SIP कर सकते हो और लमसम आप सभी में देख पा रहे हो कि 5,000 है। लेकिन SBI स्मॉल कैप में आप लमसम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लमसम नॉट अलाउड है। एसेट एलोकेशन की बात करें तो SBI म्यूचुअल फंड का इक्विटी पोर्शन है 90.8% और कैश है इसके पास 9.2%। टॉप सेक्टर की बात करें तो कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, केमिकल्स, ये चारों सेक्टर में सबसे ज़्यादा इसका पैसा लगा हुआ है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 48 स्टॉक में इसका सारा पैसा लगा हुआ है। टॉप 5 स्टॉक की बात करें तो शीला फोम, वेदांत फैशन, इलिगी इक्विपमेंट, ब्लू स्टार, अर्बन ड्राम, यूनिवर्सल, ये 5 मेन कंपनी के अंदर इसका ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो ग्रोथ और स्मॉल कैटेगरी के अंदर ही आता है। दूसरा, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के फंड की बात करें तो इक्विटी में इसका 97.4% और कैश है इसके पास 2.46%। टॉप सेक्टर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, केमिकल, कंज्यूमर स्टेम्पल, ये 5 सेक्टर में इसका सबसे ज़्यादा पैसा है। नंबर ऑफ स्टॉक है इसके पास 141। टॉप 5 स्टॉक है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, NIIT, क्रेडिट एक्सेस जर्मन, KPIT टेक्नोलॉजीज, पूनवाला, फिनकॉर्प, ये 5 स्टॉक में इसका ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। BOI एक्सा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इक्विटी है इसके पास 92%, कैश है इसके पास 80%। टॉप सेक्टर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, केमिकल, मटेरियल्स। नंबर ऑफ स्टॉक है इसके पास 71। टॉप 5 स्टॉक्स है KPR मिल्स, ICICI बैंक, बलरामपुर चीनी मिल्स, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया।
क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इक्विटी है इसके पास 98.8%, कैश है इसके पास 1.2%। टॉप सेक्टर की बात करें तो कंज्यूमर्स, टेम्पल, सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल्स। नंबर ऑफ स्टॉक है इसके पास 60। टॉप 5 स्टॉक्स है आईटीसी, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, अरविंद, लिंडे इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इक्विटी है इसके पास 88.3%, कैश है इसके पास 11.1%। टॉप सेक्टर्स की बात करें तो केमिकल्स, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, मटेरियल, ये चारों सेक्टर्स में इसका ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। नंबर ऑफ स्टॉक है इसके पास 42 और टॉप 5 स्टॉक्स है एल्कर्गो लॉजिस्टिक, BASF इंडिया, ग्रीनपी इंडस, रिजिंगटन इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। एक्सिस स्मॉल कैप की बात करें तो इक्विटी है इसके पास 79.8% और डेट है इसके पास 20%। टॉप सेक्टर्स की बात करें तो केमिकल्स, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर, ये चारों सेक्टर्स में ज़्यादा फोकस करता है। नंबर ऑफ स्टॉक इसके पास 63 है। टॉप 5 स्टॉक्स है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, नारायणा, ब्रिगेड एंटरप्राइज, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, बिरला सॉफ्ट। तो ये पांचों स्टॉक्स के अंदर इसका सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है और इसके इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी ग्रोथ और स्मॉल है। तो आज मैंने आपको 6 बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताया। आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके बताइए और आपको सबसे ज़्यादा अच्छा फंड कौन सा लगा वो भी कमेंट करके बताइए। और अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है, आप उनको देख सकते हो।